Hello students, welcome to my biology class, The Erudite. In this video, I am going to teach a new chapter, Human Reproduction. Reproductive organ. Reproductive organs are also known as gonad, also called गोनैड्स। अब ह्यूमन जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग बॉडी में होगा। तो ये मेल गोनैड और फीमेल गोनैड अलग अलग होगा। मेल गोनैड किसे कहेंगे? मेल गोनैड एंड female gonad. Male gonad is called testis. Testis is male gonad, while female gonad is called ovary. ये याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। Which of the following is male gonad? निम्नलिखित में से कौन सा मेल गोनैड है, निम्नलिखित में से कौन सा फीमेल गोनैड है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम लोग एक एक करके एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करेंगे मेल गोनैड के बारे में। मेल गोनैड कैसा होता है, इसका हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रूप टॉपिक के तहत इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखें, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ कर रखा है। अब इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सारे चीजों को चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहां से। यहां पे ध्यान देंगे, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या 2 होती है, यानी कि देयर आर 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस मौजूद होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। This testis is situated in a pouch-like structure which is called a scrotum. ये टेस्टिस जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में सिचुएटेड होता है। सपोज कीजिए कि ये है पाउच, ये क्या है? एक पाउच है, और इस पाउच में यह टेस्टिस है। यह टेस्टिस इसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है स्क्रोटम। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये टेस्टिस इस पाउच में सिचुएटेड है। इस पाउच को कहा जाता है स्क्रोटम। ये स्क्रोटम जो है इस टेस्टिस के लिए टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री कम रखता है, यानी कि स्क्रोटम कीप टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करता है? कम रखता है। और ये जो टेम्परेचर होता है आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है 36 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 से 3 डिग्री लेसर कम रखता है, यानी 34 डिग्री सी जो होगा वह आइडियल टेम्परेचर होगा। 34 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होगा वह आइडियल टेम्परेचर कहलाएगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है? तो आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन में प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है टेस्टिस होता है, वेयर स्पर्मेटोजेनेसिस अकर, जहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। यानी कि यह है टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो इस टेस्टिस में होगा, और यह टेस्टिस सिचुएटेड होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। अब ध्यान देंगे, ये टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब यह स्पर्म इस टेस्टिस से बाहर लाया जाएगा। बाहर लाया जाएगा तो बाहर आएगा कैसे, तो एक डक्ट के द्वारा उसे बाहर रिलीज किया जाएगा। इस डक्ट को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जब डिटेल स्ट्रक्चर टेस्टिस का पढ़ेंगे वहां पे हम सारे डक्ट को थोड़ा सा बारीकी ढंग से पढ़ाएंगे। तत्काल अभी यहाँ पे काम चलाएंगे। ये डक्ट जो दिख रहा है इसे कहा जाता है एपिडाइडिमिस। ये डक्ट जो है एपिडाइडिमिस है। जब टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, टेस्टिस उसे स्पर्म को बाहर रिलीज करता है, वह आकर एपिडाइडिमिस में स्टोर कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। उसके बाद एपिडाइडिमिस से ये जो डक्ट दिख रहा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, इस डक्ट को कहा जाता है वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो है स्पर्म को ऊपर की ओर लेकर चलता है। नेक्स्ट आते हैं आगे। ये जब स्पर्म जो वासा डिफरेंस जो है यहाँ से आते हुए इस जगह पे पहुंचता है, इस जगह क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे रुककर हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यूरिनरी ब्लैडर का, यह है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन इस रास्ते बाहर रिलीज किया जाता है, और जिस रास्ते यूरिन को बाहर किया जाता है इस डक्ट को कहा जाता है यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा। अब यहां से चलते हैं, वास डिफरेंस हुआ है, या वास डिफरेंस आकर ओपन होता है यूरेथ्रा के अंदर, यानी कि इस यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है वास डिफरेंस। यूरेथ्रा किसे कैरी कर रहा है, तो सीमेन को, मेल गैमीट को। अब ध्यान देंगे कि जो मेल गैमीट और ये यूरिन दोनों को कैरी करने वाला एक कॉमन डक्ट है जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। जिसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यानी कि यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट विच ट्रांसपोर्ट यूरिन एज वेल एज सीमेन। जब यह वास डिफरेंस यूरेथ्रा में ओपन होता है उससे पहले यहाँ पे एक ग्लैंड इसमें ओपन होता है। इस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल दो की संख्या में, एक सेमिनल वेसिकल, दूसरा सेमिनल वेसिकल। यह सेमिनल वेसिकल का काम क्या होगा, सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है। दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज कॉपर्स ग्लैंड। फर्स्ट सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोड्यूस करता है सेमिनल वेसिकल्स किस चीज का, तो फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज के बारे में, ग्लूकोज के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इज शुगर, एंड शुगर प्रोड्यूस इंस्टेंट एनर्जी। जब मेल गैमीट इस रास्ते पे चलेगा वो थकेगा तो उसे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। एनर्जी कहां से मिलेगा, तो एनर्जी उसे सेमिनल वेसिकल देगा। सेमिनल वेसिकल फ्रक्टोज के रूप में उसे एनर्जी दे देगा। अब स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स मिल गया, एनर्जी मिल गया है, अब वह आगे तेजी से भागेगा। यहाँ पे ध्यान देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सेमिनल वेसिकल से एक और हार्मोन का सेक्रेशन कर रहा है, केमिकल का सेक्रेशन कर रहा है, जिसे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन के नाम से जानते हैं। और यह प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है यूट्राइन कॉन्स्ट्रिक्शन में। देखते होंगे आप जब नल से, टंकी से पानी निकालते हैं पतला पाइप से गाड़ी धोने के लिए, उस पाइप के ओपनिंग जो होता है उसे हम लोग थोड़ा सा दबा देते हैं। दबाने का बाद क्या होता है, तो देखते होंगे कि पानी का जो प्रेशर था वो प्रेशर तेज हो जाता है। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, इस रास्ते, इस डक्ट के रास्ते मेल गैमीट आ रहा है और मेल गैमीट को जाना है यूरेथ्रा में। अब यहाँ पे होता क्या है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ से सेमिनल वेसिकल के द्वारा सेक्रेट किया जाएगा, वह प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्राइन इस डक्ट को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ही दबाएगा तो उसके अंदर जो फ्लो हो रहा था उस फ्लो का, यानी कि मेल गैमीट का फ्लो जो होगा और तेजी से बाहर रिलीज होगा, यानी कि यहाँ से यह तेजी से बाहर आएगा। किसके अंदर, तो यूरेथ्रा में।
यानी कि यहाँ पे उसके स्पीड को तेज कर दिया गया है। किसके स्पीड को? मेल गैमेट को के स्पीड को। किसके द्वारा? तो सेमिनल वेसिकल के द्वारा सेक्रेट किया गया प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे अक्सर हम पूछता है फ्रक्टोज इज सेक्रेटेड बाय। तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में फिर से पढ़ाएंगे। तत्काल हम यहाँ पे एक तरह का इंट्रो दे रहे हैं आपको। ध्यान देंगे, सेमिनल वेसिकल्स प्रोड्यूस या सेक्रेट्स fructose and prostaglandin. Fructose provide nutrients or energy to the sperm, and while prostaglandin helps in constriction of duct. Next, here is another gland. Suppose कीजिए कि ये है यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को ऊपर यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे ये यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को चारों तरफ से घेर करके रखता है एक ग्लैंड। इस ग्लैंड को कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। यह प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सराउंड करके रखता है यूरेथ्रा को। इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सेक्रेट करता है मिल्की वाइट फ्लूइड। यह फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। ध्यान दीजिएगा, मछली को लीजिए, मछली को पानी से बाहर निकाल कर रख देते हैं, क्या मछली वो मूव कर पाता है? नहीं मूव करता है, वो बस तड़पता है। लेकिन वह उसे मूव करने के लिए पानी चाहिए। उसी तरह से स्पर्म को मूव करने के लिए फ्लूइड मीडियम चाहिए, बिकॉज स्पर्म लैक लेग और लोकोमोटरी ऑर्गन। वहाँ पे स्पर्म के पास में कोई डेफिनेट लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में पैर मौजूद नहीं होता है, हाथ नहीं मौजूद होता है, यानी कि लिम्स मौजूद नहीं होते हैं। स्पर्म के पास में टेल होता है और वह टेल जो है लोकोमोशन में मदद करता है अंडर फ्लूइड मीडियम। यानी कि उसे मीडियम कैसा चाहिए? तरल चाहिए, तभी वो मूव कर पाएगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर पाएगा। अब वो उसे मूव करने के लिए तरल लिक्विड फ्लूइड मीडियम चाहिए, वो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा कौन? तो कहता है कि दिस प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेट मिल्की वाइट फ्लूइड विच हेल्प्स इन लोकोमोशन और मोशन ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के लोकोमोशन में मदद करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा कौन? वाइटिश फ्लूइड विच इज सेक्रेटेड फ्रॉम बाय प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो यहाँ से चला आया मेल गैमीट यूरेथ्रा के पास, उसे फ्लूइड मीडियम भी मिल गया है। अब आगे चलते हैं। ये आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे यूरेथ्रा के मिडिल में एक और ग्लैंड होता है मौजूद, जिसे हम लोग कॉर्पस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस कॉर्पस ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉर्पस ग्लैंड का काम क्या होगा? तो कहा जाता है ये कॉर्पस ग्लैंड सेक्रेट करता है म्यूकस। म्यूकस का सेक्रेशन करेगा और वह म्यूकस मदद करेगा लुब्रिकेशन में, यानी कि चिकनाहट प्रदान करता है म्यूकस। और वह म्यूकस कहां से सेक्रेट किया जाएगा? तो कॉर्पस ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाएगा। दिस इज इरेक्टाइल टिश्यू and this is penis. Penis consists of erectile tissues. पेनिस जो होता है कंसिस्ट होता है इरेक्टाइल टिश्यूज से। ये इरेक्टाइल टिश्यू करता क्या है? तो इरेक्ट करने में मदद करता है, पेनिस को इरेक्ट करने में मदद करता है। और पेनिस को इरेक्ट होने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो पेनिस जो है यह इंसेमिनेशन में मदद करता है। इंसेमिनेशन क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल डक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर मेल गैमेट को ट्रांसफर करने में मदद करता है कौन? यह पेनिस। और जब ट्रांसफर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके लिए पेनिस को इरेक्ट होना होगा, और जब तक इरेक्ट नहीं होगा तब तक वो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा। तो इंसेमिनेशन के लिए यह पेनिस जो होता है इरेक्ट होता है, और इरेक्ट होने के बाद वो
इंसेमिनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, जब पेनिस जो है वह इंटर करता है इंसेमिनेशन के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट में, तो उसे लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है और लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा इस कॉपर ग्लैंड के द्वारा। कॉपर ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस विच हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो ये प्रोसेस हो गया, ये इसका ऑर्गन पार्ट हो गया अलग अलग। इन सारे पार्ट के बारे में एक एक करके हम लोग फिर से पढ़ेंगे। सबसे पहले जब शुरू करेंगे तो टेस्टिस के बारे में शुरू करेंगे, इसके बाद सारे इस डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। तत्काल यहाँ पे एक चीज और छूट गया है कि जो रीजन जो दिख रहा है इस डक्ट का, इसे कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट, दिस इज इजेकुलेटरी डक्ट। यहां से ही इजेक्ट किया जाता है यूरेथ्रा में। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्टिस के बारे में। थैंक यू।